आप सबका मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज मैं आपको बाबा बालकनाथ जी के जीवन की कहानी सुनाने जा रही हूँ। सबसे पहले मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब और कृपा करके इस वीडियो को पूरा देखें। बाबा बालकनाथ जी की कहानी बाबा बालकनाथ अमर कथा में पढ़ी जा सकती है। ऐसी मान्यता है कि बाबा जी का जन्म सभी युगों में हुआ, जैसे कि सत्य युग, त्रेता युग, द्वापर युग और वर्तमान में कलयुग और हर युग में उनको अलग अलग नाम से जाना गया। जैसे सतयुग में स्कंद, त्रेता युग में कोल और द्वापर युग में महाकोल के नाम से जाने गए। अपने हर अवतार में उन्होंने गरीबों व निसहायों की सहायता करके उनके दुख दर्द और तकलीफ़ों का नाश किया। हर एक जन्म में यह शिव के बड़े भक्त कहलाए। द्वापर युग में महाकोल जिस समय कैलाश पर्वत जा रहे थे, जाते हुए रास्ते में उनकी मुलाकात एक वृद्ध स्त्री से हुई। उसने बाबा जी से गंतव्य में जाने का अभिप्राय पूछा। वृद्ध स्त्री को जब बाबा जी की इच्छा का पता लगा कि वह भगवान शिव शंकर से मिलने जा रहे हैं, तो उसने उन्हें मानसरोवर नदी के किनारे तपस्या करने की सलाह दी और माता पार्वती से उन तक पहुंचने का उपाय पूछने के लिए कहा। बाबा जी ने बिल्कुल वैसा ही किया और अपने उद्देश्य भगवान शिव से मिलने में सफल हुए। बालजोगी महाकोल को देखकर शिव जी बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने बाबा जी को कलयुग तक भक्तों के बीच सिद्ध प्रतीक के तौर पे पूजे जाने का आशीर्वाद प्रदान किया और चिरायु तक उनकी छवि को बालक की छवि के तौर पर बने रहने का भी आशीर्वाद दिया। कलयुग में बाबा बालकनाथ जी ने गुजरात काठियावाड़ में देव के नाम से जन्म लिया। उनकी माता का नाम लक्ष्मी और पिता का नाम वैष्णु वेश था। बचपन से ही बाबा जी ईश्वर की भक्ति में लीन रहते थे। यह देखकर उनके माता पिता ने उनका विवाह करने का निश्चय किया, परंतु बाबा जी उनके प्रस्ताव को अस्वीकार करके घर परिवार छोड़कर निकल पड़े और एक दिन जूनागढ़ की गिरनार पहाड़ी में उनका सामना स्वामी दत्तात्रेय से हुआ। यहीं पर बाबा जी ने स्वामी जी से बुनियादी शिक्षा ग्रहण की और सिद्ध बने। तभी से उन्हें बाबा बालकनाथ जी कहा जाने लगा। बाबा बालकनाथ जी के दो पृथक साक्ष्य अभी भी उपलब्ध हैं, जो कि उनकी उपस्थिति के अभी भी प्रमाण है, जिसमें से एक है गुरुन का पेड़। यह पेड़ अभी भी शातलाइया में मौजूद है। इसी पेड़ के नीचे बाबा जी तपस्या किया करते थे। दूसरा प्रमाण एक पुराना पुलिस स्टेशन है, जो कि बड़सर में स्थित है, जहाँ पर उन गाँवों को रखा गया है जिन्होंने सभी खेतों की फसल खराब कर दी थी, जिसकी कहानी इस तरह से है। एक महिला जिसका नाम रत्नो था, बाबा जी को अपने गाँव की रखवाली के लिए उन्होंने रखा था, जिसके बदले में रत्नो बाबा जी को रोटी और लस्सी पीने को देती थी। ऐसी मानता है कि बाबा जी अपनी तपस्या में इतने लीन रहते थे कि रत्नो द्वारा दी गई रोटी और लस्सी खाना याद नहीं रखते थे। एक बार जब रत्नो बाबा जी की आलोचना कर रही थी कि वह गाँव का ठीक से ध्यान नहीं रखते, जबकि रत्नो बाबा जी के खाने पीने का खूब ध्यान रखती है। रत्नो का इतना ही कहना था कि बाबा जी ने पेड़ के तने से रोटी और ज़मीन में से लस्सी निकाल दी। बाबा जी ने सारी उम्र ब्रह्मचर्य का पालन किया। इसी बात को ध्यान में रखते हुए उनकी महिला भक्त गर्म गुफा में प्रवेश नहीं करती, जो कि प्राकृतिक गुफा में स्थित है, जहाँ पर तपस्या की थी। उसके बाद बाबा बालकनाथ जी राजस्थान के नागौर जिले के गोटक के पास हरसोलाव गांव में तपस्या करते हुए अंतर्ध्यान हो गए। उसके बाद उनकी वहीं पर जीवित समाधि बनाई गई। आज इस कलयुग में इस गांव में इनके दर्शन करने के लिए दूर दूर शहर से श्रद्धालु आते हैं और इस मंदिर के पुजारी कालूनाथ जी में हर सप्ताह के सोमवार को बालकनाथ जी का भाव आता है और इस कलयुग में हर दुखी श्रद्धालु का दुख दूर होता है। आपको मेरी यह स्टोरी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं और जल्द से जल्द मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। जय बाबा बालकनाथ जी की।